पुण्यात्मा अब उस अमरनाथ को देखने हम जावें या वहां माथा टेकन जावें तो हमें क्या लाभ होगा। ये यादगारें, ये तीर्थ स्थान तो ऐसे हैं जैसे पहले ये दास नगर नगर में जाकर एक सत्संग किया करते थे, शहर शहर में, और वहाँ सत्संग सुनाते थे, पंडाल लगाते थे, वहाँ भट्ठी लगाते थे, कोई सब्जी बनाते थे, भगवान का भोग लगाने के लिए हलवा बनाते थे, और हम वहाँ सत्संग करके चले जाते। और फिर बाद में कोई न्यू कहे कि चल तुझे दिखा के लाऊं कि वहाँ मुझे नाम मिला था, वहाँ संत रामपाल ने नाम दान किया था बहुत व्यक्तियों को, और वहाँ खीर बनाई थी, हलवा बनाया था, तो वहाँ जाकर क्या देखेंगे कि वो ईंटों के चूल्हे पड़े पाएंगे, भट्ठी पाएंगी ईंटों की, जो हम बना के रोटी बना के और खा के अपना वहाँ पूरा काम करके अगले स्थान पर चले जाते। अब उन भट्टियों ने दिखाकर कोई नो कहे यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाया था, यहाँ नाम दिया करते, यहाँ सत्संग हुआ था। अब वहाँ ना तो सत्संग, ना हलवा, ना खीर, वह भट्ठी है। तो वो स्थान देखो जहाँ फिर सत्संग हो रहा हो तो सारी चीज मिले। तो अमरनाथ और ये जितने तीर्थ हैं ये तो वह भट्ठी हैं, वो तो ये चिन्ह है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ था कभी। अब वर्तमान में वहाँ कुछ नहीं है, केवल तुम पाप के भागी होते हो। इस एक ही उदाहरण से अन्य उदाहरण समझ लेना। अब धर्मदास जी को परमात्मा अपने अमृतवाणी में क्या बताते हैं। और जो साधनाएं धर्मदास जी तुम कर रहे हो ये बिल्कुल पापदायक हैं। कल आपने सुना कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक दिन में मारे, करें आरती संजम सेवा, ये अपराध ना उतरे देवा, ठाकुर घंटा पवन झकोरे, कोट जीव सुख समसिर तोड़े, ताल मृदंग और झालर बजावे, कोट जीव सुख समता पावे, धूप दीप और दर्पण अंगा, अंत कोट जीव जरे विहंगा, एति हिंसा करत हो सारे, कैसे दीदार करो करतारे। तुम इतने पाप करते हो और तुम खुद कह रहा है धर्मदास जी के जो जीव हिंसा करता है उसको भगवान दर्शन नहीं देता, जैसा कि आप व्यंग कर रहे थे मेरे ऊपर। स्वामी सेवक बूढ़त बेरा, मार पड़े दरगह जमजेरा, ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, ये पूजा अर्पण विधि बताऊं। कहते हैं एक ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा अचंभित करने वाला, ये तेरी क्रिया भी सही होंगी और तुझे पाप भी नहीं लगेगा। आपका पाप नाशक मंत्र भी आपको दूंगा। कोट जीव जल अचमन प्राणी, या मैं संक शोभ नहीं जानी, कहो कैसे विद करो अचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम, राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा, अल्प जीव जूनी जत जंगा, यो जत संग अभंगा होई, कहो आचार सधय कहाँ लोई। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा है तो हाथी को मार दिया, ऐसा ही कोई सूक्ष्म जीव को आपने मारा जो आपने देखा नहीं। सभी का भगवान के दरबार में एक ही जैसा पाप है, वो आपके सिर पर लग रहा है। आगे क्या बताते हैं जो अन्य साधक कैसे करते हैं। आत्म जीव है जो प्राणी, सो का पावे मुक्त निशानी। जो जीव हिंसा करते हैं कहते वो फिर भगवान के ऊपर पाओगे। कबीर जी कहते हैं उर्द पींग जो झूले बेखा, उनका कदे न सुलझे लेखा। अब जो साधक ये शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा करने वाले क्या करते हैं, कोई तो सिरासन करता ऊपर को पैर नीचे को सिर, और कोई पींग गाल लेते हैं, एक झूला डाल लेते हैं, उसके सारे खड़ा होकर तप करते हैं, मोटे मोटे पैर सूज जा, पैरों में जख्म हो जाते हैं, ये डलेट हो रहे हैं। और कोई ऊपर बैठ जाता ऊंचे से स्थान पैर उड़े, चमटा गाड़ ले, धूना ला ले, और दूर तो दिखा दुनिया में महात्मा बैठा है। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान, पहाड़ टिल्ले पे
डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, जग जाने यो बंदगी करे, यो भक्ति करे। अरे वो है सूल बबूल। जनता तक बोली बाड़ी ने सोचा यो महात्मा बैठा हुआ अपनी भक्ति कर रहा है, ये तो अपने भविष्य में कांटे वो रहा है, क्योंकि शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा कर रहा है। क्या कहते हैं, उर्द पींग जो झूल भेखा, भेखा माने ये पंथ, जिनका कदे न सुलझे लेखा, ऐसा ज्ञान सुनावे हूँ ना कहीं भ्रमण जावे, गरीब दास जिंदा कहे धर्मदास उर भावे। कि अंदर तो सुनन की चेष्टा कर, एक भाव बना मेरे से ज्ञान ग्रहण करने का, मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा कि धक्के खाने की जरूरत कोई ना। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब क्या कहते हैं, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, यानी भगवान की भक्ति करनी है, कितने बैठ के कर ले वही साधना हो जाएगी, चलते कर ले बैठते कर ले। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि मेरी साधना करनी है, वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है, तो ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते समन कर, विशेष कसक के साथ समन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के समन कर। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी, वो भी यही तरीका है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। कहते काम करते करते चलते फिरते उठते बैठते मालिक ने याद रखिए, मंत्र जाप करता रहे। जैसे आप कहीं सफर कर रहे हो, 2 घंटे बस में लगते हैं, अपना मंत्र आपको दे रखा है, बैठ के सीट पे और अगले डंडे बदर ले सिर, ये तो बातें ना करे, वहां से सुमन का करे डूंडा उठा दे। 2 घंटे तक कति बड़ा बढ़िया समय मिल गया ना, उस समय को हम बर्बाद कर दे कि तो राजनीति की बतलावे की तो फलाने की कोई बार आंख पानी देखे जो किया गया वही ढूंढ वही रूख वही वृक्ष उसमें क्या देखे, तो अपना भक्ति करे। तो उस समय का सदुपयोग ऐसे होगा, ये एक जगह खड़े होकर तब करना, बर्फ मजा आकर खड़ा हो जाना, ये कहते हैं ड्रामेबाजी है, ये भक्ति नहीं है। और हम उन्हीं को भक्त मानते थे जो इतना कठिन प्रयत्न करते थे, वो हमारी बालक वाली सोच थी। क्या बताते हैं, झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत प्रति आहारा, पंच अग्नि जो धूप ध्याना, जन्म तीसरे शुक्र सवाना। अब कहते 5 धूणे लगा के चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठ जाता है। परमात्मा कहता है उस धूणा में कितने जीव जले वो उसके मस्तिष्क में लिखे जाएंगे, और वो धूणे का तप उस साधना से कुछ उसको लाभ होना नहीं। कहते हैं ये तो वो साधना अलग है, जो तप अलग है उन तपों से जो उनको राज्य प्राप्त होता है, ये धूणे फूकणता नहीं। और राज्य पाकर फिर पशु योनि प्राप्त होता है, नरक में जाता है, तो उस तप से हमने कोई आवश्यकता नहीं तप करने की, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या बताते हैं, और कई क्या करते हैं, एक तिपाई ही बना लेते हैं, तिपाई के ऊपर एक गढ़ा रख लेते हैं पानी का भर के, उसके अंदर सुराख कर देते हैं, सैकड़ों सुराख, और 100 गड्ढे भरवा कर रख लेता है वो नाटकबाज नकली संत महात्मा। और अपने चेलों को कहता है सर्दी के महीने में कि ठंडे जल के दोनों घड़े जिसमें सुराख हैं, उस सुराख वाले तिपाही पर रखे घड़े के नीचे बैठ जाता है वो, और उसमें गद आएगा, ऊपर मटका पानी डालने जाते हैं और उसको
जो है ना जलधारा बोलते हैं, कहते मैं साधना कर रहा हूँ, खाक साधना कर रहा, ठंडा पानी पड़ा वहीं इकट्ठा हो जाओ, वो पानी ये दिखे कितना कोरा होगा। भक्ति तो है कोई ना, भक्ति तो शांत मन से होगी, सारी सुविधा हो, जैसे आराम से बैठा हो भगवान की भक्ति करता, और उसमें ऊपर तो बर्फ पड़े या धुना धोरा बैठे हो, भक्ति कर सके। आँच इतनी बूंदी लागे, इकट्ठा हो रहा है, लोग दिखावा ड्रामा करता है, दुनिया को आकर्षित करने के लिए अपने पेट की खातिर बकवाद कर रहा है। बज्र दंड कर दम को तोड़े, वहाँ तो जीव मरते हैं करोड़े, निस्वा सिर जो धूनी फूके, ताम जीव असंको सूखे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। ओए होए, क्या बताते हैं कि जो तीर्थ करने के लिए निकलता है वो तो जन्म जन्म उलझ जाता है, इतने पाप उसके सिर पर रख दिए जाते हैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर जानी, और जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। अब दान करना वो जोड़ पाया तेने, दान करना अपना घर के आसपास कर ले, और वहां जाकर दान करेंगे, वहां आने जाने में अरबों जीवों को मार डाला, सूक्ष्म जीवों को, वो तो तेरे बैंक अकाउंट में, और पुन वहां डले ढोने का कुछ भी कोई ना, उस जोड़ पर के रखे है तालाब में। हरियाणा में एक जींद शहर है, जींद के पास एक पंडारा गांव है, और उस पंडारे गांव में एक जोड़ है। इन ज्ञानहीनों ने, नकियानों बता रखा है कि उसमें नहा ले तो बेड़ा पार हो जाए, और उदाहरण कह देते हैं, बोला पांडु नहाया करते हैं, पांडुआ का हो गया बेड़ा पार, धक्के खाने अंडे सारी उम्र दुख पाए, फिर हिमालय में जाकर गले और फिर नरक में डाल दिए गए, उनका हो गया बेड़ा पार। और उस पंडारे के जोड़ नाप देख लो, उसमें गधे भी पानी ना पियो, अरे ये भोली आत्मा, और कहाँ कहीं ठिकाना है नहीं, जैसे बका दिया डरते वहीं जावे और उसमें ना आवे, है तेरा गजब। ये ऐसा जुल्म कर रखा है अज्ञानियों ने, इस जीव का जन्म नाश कर दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। वह पर भी लेन जाते हैं, जो कुंभ का मेला भरता है कहीं, तो बताते हैं सुबह 2:10 पर भी लगेगी, और वह 1 घंटे तक रहेगी, उसके दौरान जो नहा लेगा उसका बेड़ा पार है। अरे तुमने सैकड़ों पर भी नहा ली थी तो बेड़ा पार होया नहीं, दुनिया दुखी हो रहे। और तुमसे पहले तो उस पर भी में वो जीव जंतु पहले नहाने लग रहे, उनका तो कभी टाइम में ना उगता, तो वो पार हो जाएंगे। मूर्ख बना रखे आपको। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। गोते गोते पर है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कहते वहां जाओ है ना, गोते मारो, जितने गोते मारो उतने पाप इकट्ठे। गोते गोते पड़ है भारम, यानी वहां से वहां तक पैदल गए, वहां तक कितने पाप लगे। और 4 गोते गंगा में मार लिए तो पाप इकट्ठे। गंगा में नहाने का केवल स्नान का लाभ तो है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ कति नहीं। वो तो एक निर्मल जल है, सतलोक से आया हुआ है, वो तो पीने के लिए है, केवल उसमें नहाकर कल्याण नहीं हो सकता। ये अगर ऐसा होता तो गीता जी में लिख देते भगवान परमात्मा 1-2 शब्द की तरह लिख देते गंगा में नहा आइयो, तो उसमें नहीं लिखा है, तो विधान नहीं है प्रभु का। हमने केवल कल्याणार्थ गंगा पर नहीं जाना चाहिए, स्नानार्थ जा सकते हैं। जैसे वहाँ आस पास रहता है कोई आदमी, या किसी काम वश आप चले गए, किसी वहाँ शहर में आस पास गंगा बह रही है, तो नहाओ धो ठाटते पानी पियो उसका, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल्याणार्थ या उससे कोई हमें आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, इस उद्देश्य से जाओगे तो आप पाप के भागी यानी नाम रहित हो जाओगे। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। केदारनाथ लोहागर पुष्कर की आशा, अंत कोट जीव होत विनाशा। पाती तोड़ चढ़ावे अंधे है, जिनके कदे न कट्टे फंदे। ये फूल पत्ते, तुलसी के पत्ते और कहते हैं पत्थर की मूर्ति पर चढ़ावे, ये ज्ञानहीन अंधे, और इनके कदे न कट्टे फंदे। जन्म मरण का रोग कभी नहीं कटेगा। काशी गया प्रयाग महोदध,
बहुर जाए द्वारा ले दागू, काशी गया परियागू, बहुर जाए द्वारका ले दागू, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा, जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जी भरमावे आचार विचारम। कहते हैं कोई ये शिक्षा देता है कि काशी गया प्रयागू, बहुर जावे द्वारका में ले दागू, कहता हर पैड़ी हर द्वार हमेशा। जो इस तरह भ्रमणा फैलाते हैं वो गुरु तो जूते खान जोगे हैं, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। कहते पेहुआ में पिंड भरने, पेवा में, पेवा है हरियाणा में जोड़, क्योंकि उसमें ना जाने कितने पिंड भरने जावे हैं। और परमात्मा कहते मान लीजिए आपके विधान अनुसार आप कहते हो कि पिंड भरवाने से भूत जूनी छूट जाती है, और भूत जूनी छूट गई, रो गधा बन गया, बता के कल्याण करवा दिया पिताजी का तूने। भूत जूनी जा छूटे है ये पिंड दान करंत, गरीब दास परमेश्वर कहे नहीं मिले भगवंत। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने कहा कि वो भगवान नहीं मिल सकता जिस विधि से तुम कर रहे हो। मान ले भूत जोनी छूट गई, गधा बन गया, तो इस हमारी भक्ति से आपके पितर की पितर दुनी भी छूट जाएगी, और उसके निमित्त विधिवत जो तुम आप क्रियाएं यहाँ कराओगे उससे उनका मानव शरीर भी संभव है, उनको मनुष्य जीवन भी मिल सकता है। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई, सरजू कर स्नान हजू मम, अंत कोट जीव घाली दुम। सरजू नदी बनावे, कहते सब जगह ये यही आप पाप के भागी होते हो, पुण्य कति नहीं। पिंड प्रदान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। पिंड दान करने तो मोक्ष नहीं तुम्हारा, ना तुम्हारे पितर का, भूत जुनी छूट जाएगी। फिर भूत योनि जा छूटे है पिंड दान करनते, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जा, कहते वो एक काली सी बूढ़ी सी मूर्ति धरी है उस महल में, उस मकान में, उससे मोक्ष हो जाएगा। गोमती और गोदावरी नहाई, 68 तीर्थ का फल पाई। कहते हैं गोमती और गोदावरी में जावे हैं तो 68 तीर्थ में धक्के खाओ हो। नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने परम संत को नहीं पूजा की, उसको नहीं सेवा की, उसकी शरण में नहीं गए, तो ये सब आप जी की क्रियाएं व्यर्थ हैं। अब एक बात परमात्मा और साथ साथ कहते हैं कि मेले ठेल जाइयो, मेले भड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूज त्या कोई साधु संत मिल जात। अब क्या कहते हैं कि तुम इन धार्मिक स्थलों पर जाते तो रहना जब तक तुम्हारे को यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। क्योंकि जैसे धर्मदास जी भटक रहा था, परमात्मा वहां पहुंचे। अब तीर्थ स्थान पर इंसान जाता है तो कुछ दिन फुर्सत होती है उसके पास, समय का निकाल कर जाता है, तो वहाँ परमात्मा मिल गए। धर्मदास जी ने भी समय था और मालिक तो थे ही थे। और यदि किसी के घर पर जाकर मालिक ये ज्ञान देवे तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं। हाँ सुनो हो, वो पुरानी चीज़ काटिए, दुकान में बैठा होता है, ला हल्दी दिए, हाँ जी ठीक से, अब वहाँ सुना को नहीं, तो वहाँ से वो फ्री होकर जाता है। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के भटकते तो रहना तुम, लाभ कुछ नहीं है। एक लाभ हो सकता है कि उन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जावे, कोई पुण्यात्मा, कोई संत परमात्मा का भेजा हुआ कोई भक्त आपको मिल जाए तो तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो पुण्यात्मा जैसे अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज़्यादा रहेगी। तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को। एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे पुस्तक बांटने को।
तो वहाँ कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे, डड़े डोड़ कुंभ का बेड़ा था। अब वो यहाँ आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट होता। और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहाँ कहाँ हम गए और ये पुस्तक वहां मिल गई। तो वो वहां मालिक के लिए गए तो मालिक भी पहुंच गए पुस्तक के माध्यम से। मालिक में उसका ज्ञान, उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते मेला ठेला जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते, और अन्यथा वहां जाने का कोई लाभ नहीं। वहां तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते हैं वो जगन्नाथ, वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं वो जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का स्वामी, जगन्नाथ माने जगत का स्वामी, वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही, 68 तीर्थ का फल पाही। तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में 68 तीर्थ का फल मिल गया, और फिर और जगह तक के क्यों खाते आंडो, फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना, कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही, धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या, जिन जान्या ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी, अब 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें, एकादशी संगम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई, 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी, कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता, करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखते हैं, करुआ चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करुआ चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी, और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करुआ चौथ करे हुए तो नरक में जाएंगे। और पहले क्या करा करते कि करुआ चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के को थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती बेबे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे, करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे वो परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि शास्त्र विद साधना है। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति डूबे सब नगरम। ओए होए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मुन्ना दास जी। मुन्ना जी आप कहाँ से हैं? मोहल्ला कटकर बरेली से।
मुन्ना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी नहीं, मैं कोई साधना, मैं नशे में रहता था हर समय। मांस खाना, शराब पीना, ड्राइवरी करता था। मस्जिद मंदिर पे मैं सिर्फ सिर झुकाता था। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मेरी पत्नी, मेरे साड़ू आए थे, वो ईसाइयों वालों में थे, तो वो मेरी पत्नी को ले गए थे। तो वो 1 महीने उन्होंने उसमें साधना करी थी, उसमें लाभ नहीं मिला। एक भगत जी थे करनदास, उन्होंने संत रामपाल जी से, महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद उन्होंने, मेरे पिताजी उनके पास बैठते थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बड़े लड़के की भी वे घरवाली को तुम सुनाना ये किताब, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उन्होंने आके मेरे घर में किताब पढ़ी, ज्ञान गंगा। उसके बाद वो जब किताब पढ़ के चले गए तो मेरी छोटी लड़की पे चुड़ैल एकदम आ गई, वो परेशान करने लगी बहुत ज़्यादा। तो वो उसने, हमारी घरवाली ने, उस किताब में जो परमात्मा की फ़ोटो लगी संत रामपाल जी महाराज की, तो उस किताब को उन्होंने उसके हाथ में रख दी। तब वो कीकने लगी कि ये किताब हटाओगे, मुझे जला रही है, मुझे जला रही है। तो जो है फिर वो शांत, तो फिर उन भगत जी को बुलाया उन्होंने, करनदास को। फिर उन्होंने वो किताब पढ़ी, फिर वो लड़की सही हो गई, वो चुड़ैल चली गई, समझे। फिर उन्होंने ले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने नाम दीक्षा ली, हमारे घरवाली ने जाके बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर जो है नाम दीक्षा ली, मुझसे मेरी घरवाली बोली कि आप भी नाम दीक्षा लो। तो मैंने, भाई मैं नहीं लूँगा, मैं शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ। तो बोले ये सब छूट जाएगी। तब वो घर में चिप लेके आए थे, सत्संग सुनते थे। तब मैंने कहा कि अगर परमात्मा में सच्चाई है तो मेरी शराब छुड़वा दें। तब उन 4 महीने तक शराब नहीं पी मैंने सोचा 4 शराब नहीं पी है, फिर ले जाएंगे जी मुझे। तब मैंने कहा कि मेरी बीड़ी छूट जाए तब मैं जाऊंगा। तब परमात्मा ने मेरी बीड़ी भी छुड़ा दी, संत रामपाल जी महाराज जी। जब मेरी बीड़ी छूट गई तो मैंने, अब तो जाना ही पड़ेगा, वादा कर दिया परमात्मा से। तब मैं बरवाला गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। सर, आपने बताया कि आपकी पत्नी ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और आपकी बेटी की जो समस्या थी वह ठीक हो गई। तो सर, अगर कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाना चाहे तो वह कैसे मंगा सकता है? सिर्फ टीवी पे साधना चैनल पे नीचे एक पट्टी आती है पीले रंग की, उस पर मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। आप उस पर फ़ोन कीजिए, आपके मैसेज डालिए और आप अपना पता बताइए, से पहुँच जाएगी। तब निःशुल्क पहुँचेगी, पैसे नहीं देना है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो मुझे बहुत हुए। मेरे भाई की बीवी जल गई थी, तो उसके घर वालों ने काफ़ी उधम मचाया कि इन्होंने दहेज के लिए मार दिया। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि मालिक, मैं तो बेकसूर हूँ, ये लोग ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। परमात्मा बोले कि आप सही हो तो कुछ नहीं होगा। बहुत दया करती मालिक, बहुत दया करी मालिक ने। वो तो सब जेल भेज रहे थे, संत रामपाल जी की कृपा से ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब बर्बाद हो गया था। और फिर मैंने लोगों के बहकाने में आके, एक 2013 में जब नाम दीक्षा ली, मैंने शराब पी ली थी गलती से। फिर मेरे एक भगंदर हो गया था, तो वो फोड़ा बन गया था। मैं दिल्ली में गया था अपने दोस्त के लड़के की शादी में, तो वहाँ जो है दर्द होने लगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने कहा इनमें दर्द हो रहा है, सुई लगा दे। तो उनने सुई लगाई, तो मुझे पता, उनने एकदम रात भर में मेरे पूरे जिस्म में पस पड़ गया। पस पड़ने के बाद जब मैं वहाँ से आया तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, फोड़ा बुंची वाले को। तो वो बोला भाई ये फोड़ा सही हो जाएगा। वो दूसरे दिन ही फूट गया, उसमें जख्म हो गया एक बिलांद का। जब बिलांद का जख्म होने के बाद बोला भाई इसे बहुत दिल्ली ले जाओ, कोई और मेरे बस की बात नहीं है। जब रामपुर गार्डन में दिखाया और डॉक्टर को दिखाया, वो इधर उधर बोले। उसके बाद मैंने कहा यहीं भर्ती करा दो मुझे पास में, और जो है मेरे समय ख़राब है। जब मुझे भर्ती करा तो मैंने सोचा अब तो जा ही रहा हूँ मैं, परमात्मा से नाम दीक्षा एक बार और ले लूँ। फिर परमात्मा ने शाम को आके, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा ने रात में ग्लूकोज की बोतल में आके सुई लगा दी, बोले कि जा अब तू सही हो जाएगा। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि मैं सही होता चला आया। जो मैल आ रहा था वो मैल बंद हो गया, खून आना शुरू हो गया। तब मैंने घरवाली से कहा कि मेरी अब छुट्टी करा दो, मुझे घर ले जाओ। घर आने के बाद मेरा हल्के हल्के जख्म सही हो गया। मेरी पेशाब की नली बंद हो गई, पेशाब नहीं आती थी मुझे। एक दिन 7 बजे की बंद हुई, रात के 11 बजे पेशाब आई। डॉक्टर के पास मैं गया
तो डॉक्टर ने कहा था एक बकरे की नली पड़ेगी, फिर उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर को दी जाएगी इसे, फिर ऑपरेशन होगा इसका। तो मैंने परमात्मा इससे तो बढ़िया मुझे मौत दे दो या फिर सही कर दो। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मुझे सही कर दो। तब परमात्मा ने दया करी, मुझे 11 बजे पेशाब आई थी, फिर जो हल्के हल्के आज सही हो चुका हूँ। कोई मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझ पर बहुत दया कर दी। आज मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे डायबिटीज़ भी है और डायबिटीज़ मुझे पता ही नहीं चलती। मैं सब चीज़ खाता हूँ, मीठी फीठी सब खाता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज। और लाभ परमात्मा से आज अच्छी खासी रोजी रोटी चल रही है। बहुत बढ़िया दया है परमात्मा संत रामपाल जी की। जिस दिन से नाम दीक्षा ली आज दया ही दया है, बहुत दया है परमात्मा की। एक बेटी की मैंने शादी भी कर दी रिवेड़ी से, उन्होंने लड़के ने भी नाम दीक्षा ले रखी है। सब मालिक की दया, जो भी करेंगे सब परमात्मा संत रामपाल जी की मर्जी से ही होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब आप जल्दी से आइए, अपना कल्याण करवाओ परमात्मा से। संत रामपाल जी महाराज जो आए हुए हैं हरियाणा में, इनसे कल्याण करवाइए, अपने जीवन का मोक्ष करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जगह जगह पे नाम सेंटर खुलवा दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। उनके सेंटर पे जाइए, वहाँ से नाम दीक्षा मिल जाएगी आपके लिए। परमात्मा संत रामपाल जी दया करेंगे आपके लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।